you for the lovely prayer. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning. Good morning, Good morning, everyone. ma'am. Good Welcome, morning. Thank everyone who you. are Good logged morning. in so Good early in the morning. morning right now Good, and on the YouTube. Thank you good so much for morning. Good joining in. day. Good morning, Good Very everyone. good morning, ma'am. morning. Good morning, Good all the morning. beautiful Good girls and very, morning. very handsome men, everybody out there. सो वेलकम, थैंक यू फॉर वेकिंग अप अर्ली। और जो लोग हमारी आवाज़ बाद में सुन रहे हैं यूट्यूब पे, उनको भी खूब सारा प्यार हमारी तरफ से। और हमारी यही दुआएं कि जिनके कानों में हमारी आवाज़ पड़ रही है उनकी जिंदगी धन्यवाद में करते हैं उससे बहुत पहले डिफरेंस मुझसे आता मिले। जाए। बेला जी, कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हमारी इस ब्यूटीफुल जर्नी में हमारी वाइब्रेशन, हमारा थॉट सब पॉजिटिव होता जा रहा है। और पॉजिटिव थॉट्स के साथ पावर थॉट करके किताब है, बड़ी कमाल की किताब है, जिसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा कि किस तरह से रिपीटेड थॉट्स, पावर ऑफ द पॉजिटिव थॉट्स मतलब रिपीटेड, अगर एक ही चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं तो हमारी जिंदगी में, हमारे नर्वस सिस्टम में वो सीमेंट होने लग जाता है। और एक बार कोई चीज हमारे नर्वस सिस्टम में सीमेंट होने का मतलब है, जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी किताब में, जब हम ब्रेकिंग द हैबिट पढ़ रहे थे, तो उसमें बड़े सुंदरता के साथ समझाया था कि अगर कोई भी चीज रिपीटेडली, अगर हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, पहले बैकग्राउंड नॉइज चलती थी हमारे दिमाग में, है ना, तब हमको पता नहीं था कि हम क्रिएशन का प्रोसेस कर रहे हैं। ये तो मतलब नेगेटिव सोच के कि अरे मेरे साथ ऐसा है, आई एम लोनली, या उन्होंने मेरे साथ ऐसे कर दिया ये, तो वो बैकग्राउंड नॉइज चल रही थी। उससे हमने उसको ट्रांसलेट करके अब बैकग्राउंड म्यूजिक बना दिया है, क्योंकि हम नेगेटिव थॉट्स को एंटरटेन ही नहीं करते, है ना। ये चीज हमने सीखी है, कोशिश कर रहे हैं अभी भी, है ना। जैसे हमारे योगा के सर है, हर चीज के लिए बोलते हैं चलो इसका अभ्यास करते हैं, चलो उसका अभ्यास करते हैं, तो वो अभ्यास स्टेज पे ही ठीक रहता है ना। हमको तो ऐसा नहीं है कि ओ अब हमको सब आ गया, अब हमको कुछ करने की जरूरत है, वैसी तो स्टेज आती ही नहीं है। तो हम सब जिंदगी भर लर्नर्स ही रहे हैं, आप अभी भी सीख ही रहे हैं सब लोग, हम आपस में साथ में मिलके। तो इस तरह से, तो जब हम लगातार रिपीट कर करके कोई वाला थॉट लगातार बोलते हैं, तो वो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है अब। सो नॉइज से हमने म्यूजिक को कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज म्यूजिक में बड़ी सुर लय और ताल होते हैं, इसका मतलब वो प्लेजेंट होता है। और उसके चलते जो भी हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं, या जो भी थॉट जिनको हम एफर्मेशन भी बोलते हैं, डेफिनेटली रोज सुबह सुबह करते हैं हम, ये हमारी आइडेंटिटी बनने लग जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। और आप देखोगे कि एकदम से कुछ होगा, आप बोलेगा हाँ दिस इज व्हाट आई से, लाइक मिरेकल्स फॉलो मिरेकल्स, वंडर्स आर ओवरफ्लोइंग, और एक्चुअली ये भी वंडरफुल है, ये भी वंडर हो गया, ये कितना अच्छा व्यू दिखा है, ये ऐसे हुआ है। फिर आप आइडेंटिफाई भी करने लग जाते हो, फिर आपको पता लगता है यस आई हैव बिन रिपीटिंग दीज थॉट्स लाइक दैट, है ना। तो व्हेन यू से दैट एवरी पर्सन इज अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ, तो पहले होता था कि नहीं नहीं, लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ये दुनिया बड़ी गलत होती है, दुनिया में लोग अच्छे नहीं होते, भरोसे वाले नहीं होते। कोई बात नहीं, एवरी पर्सन इज अ ब्लेसिंग इन योर लाइफ। ठीक है, वो हमेशा, अगर आपने अपने आप को ये विश्वास दिला दिया कि हर एक इंसान मेरी जिंदगी में एक नियामत है ना, जो इंसान है, चलो वो इट कुड बी अ फ्रूट सेलर, वेजिटेबल वेंडर, जो इंसान जो मेरे मेरे कॉन्शियसनेस, मेरी अवेयरनेस में आ रहा है। अब बहुत लोग कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में आते हैं, आप स्टोर में जाते हो तो वहां पे दुकान वाले होते हैं, फिर आप उसके बाद मॉल में हो तो बड़े सारे लोग हैं आपको दिखते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर हाथ पकड़ के भी चल रहे होते हैं कपल्स। कभी कुछ होता है, कभी सारे लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं रेस्टोरेंट में, आप भी वहीं पे एक टेबल पे हो। तो इस तरह से बड़े सारे लोग अवेयरनेस में तो आते ही है ना, मतलब हमारे अगर नजर में आए, अगर कोई हमारी अवेयरनेस में, हमारी कॉन्शियसनेस में आया, वो पर्सन हमारे लिए ब्लेसिंग है। अगर ये मान के चल रहे हैं हम इस तरह से, तो हम देखेंगे कि दुनिया बड़ी आसान है, बड़ी सरल है, और बहुत, मतलब हम इसको बिना बात के कॉम्प्लिकेटेड बना के रखते थे, क्योंकि शायद हमारे थॉट्स, हमारे जो रनिंग प्रोग्राम्स थे हमारे दिमाग के अंदर, वो शायद थोड़े से वैसे थे, है ना, परेशानी वाले। तब हमको पता नहीं था कि इन थॉट से हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम अपना फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, ये हमको नहीं पता था। तो अब हमको पता है कि अगर हम किसी भी नेगेटिव जोन में भी जाते हैं, तो हम बड़ी आराम से, लाइक हमको आइडेंटिफाई तो हम कर ही लेते हैं कि व्हाट एम आई थिंकिंग, मुझे इस वक्त कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मुझे कोई ऐसा टूल या टेक्निक यूज करने की जरूरत है दैट आई कैन इजीली पुल माई सेल्फ आउट ऑफ, मतलब जो भी हमारा सीक्वेंस ऑफ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, वहां से हम पुल आउट करके लाते हैं। अपने आप को बेहतर बनाते जा रहे हैं अपने ही तरीके से, ऑल्दो हम सबकी अलग अलग जर्नी है ना। कई लोग कोई बात की थोड़ा स्लो चल लेते हैं, कई लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं, लेकिन मूव तो कर ही रहे हैं ना आगे, चाहे स्पीड कैसे भी हो, इट डज नॉट मैटर। सो उसके लिए पहला तो थैंक यू दैट आप सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। मतलब ये भगवान कितने खुश हो रहे होंगे, है ना, इस मतलब हम सब लोगों को देख के कि ये हमारे बच्चे
सारे जिंदगी में अपनी अपनी लेन में आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पीछे की तरफ नहीं जा रहा। कभी कभी गिर जाते हैं कुछ लोग, लेकिन मोस्टली लोग आगे चलते हैं। तो ये बड़ी अच्छी, बहुत बहुत अच्छी जर्नी है। तो इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम आज पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 19, जिसको बोलते हैं मैजिक फुटस्टेप्स। बड़ा बहुत पावरफुल चैप्टर है ये। मतलब कभी भी जब आपको लो फील कर रहे हो, वैसे तो मतलब प्रैक्टिस के तौर पे तो आज हमको करना ही है, लेकिन कभी भी जब आपको लगता है कि आज दिल थोड़ा उदास लग रहा है, आज कुछ ऐसी न्यूज़ है, अच्छा नहीं लग रहा मन में, कुछ ऐसा है कि ऐसे लोनलीनेस हो रही है, वो फीलिंग हो रही है ऐसे सैडनेस वाली, तो ये वाला चैप्टर आपके हैंडी आएगा, ये मैजिक फूड स्टेप्स। इसमें बस आपको थैंक यू के रट्टे मार के बस एक ही चीज आपको अपने कानों को दोहरानी है बार बार, इस थैंक यू और आगे की तरफ बढ़ना है। इस तरह से मेटाफोरिकली जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि आंखें सामने है तो आगे ही बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे हमारे नर्वस सिस्टम में एक इमेज और शब्द जब साथ में जुड़ते हैं तो बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर भी आप बनते हो। जब इमेज और मूवमेंट, मतलब चलना और मूव करना, और उस वक्त जब आपका, है ना, जब आपके मन में सिर्फ थैंक यू चल रहा है, आपका ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप पैदल चल रहे हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल से ज्यादा होगा, है ना। मतलब नॉर्मल ब्लड हार्ट बीट होती है जैसे 72 to 78 बीट्स पर मिनट आपकी नॉर्मल हार्ट बीट मानी जाती है, तो जो रेस्टिंग हार्ट बीट जिसको बोलते हैं ना, तो इस वक्त जब आप बैठे हो तो आपका दिल 72 to 78 टाइम्स धड़क रहा है ना, जो नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट होती है। अब जब आप वॉक करना शुरू करोगे तो हार्ट बीट आपकी तेज हो जाएगी, जनरली पहुंच जाती है 90s में, 90s में पहुंचेगी, अगर थोड़ा और तेज चल रहे हो तो 100 के ऊपर भी हो जाएगी। तो जब इस तरह की आपकी हार्ट बीट हो रही है, अब सर्कुलेशन भी ज्यादा हो रहा है आपका, है ना, और आपको पता है कि ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा हो रहा है, हार्ट की तरफ क्या इंफॉर्मेशन जारी है, इस थैंक यू थैंक यू। मैजिक फुटस्टेप्स यही है, पैदल चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इस तरह से। तो आपका हार्ट तेज धड़क रहा है, ब्लड ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड पूरी तरह से लिक्विड है, लिक्विड 100% वाइब्रेशन इकट्ठा कर लेता है ना, और आपके मन में चल रहा है थैंक यू, तो आप सोचो कि आपके ब्लड ने 100% आपका थैंक यू शब्द की कंपन को अब्जॉर्ब कर लिया है, उसकी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लिया है, क्योंकि पानी 100% करंट को एब्जॉर्ब करता है, इट्स द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और दिमाग में जो थॉट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में हमारी बॉडी के अंदर फैले रहते हैं और वैसे ही ट्रैवल करते हैं हेड टू टो। तो इस तरह से जब आपके ब्लड और आपका ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, एक एक सेल से कैपिलरीज कनेक्टेड होती हैं, तो सोचो उसके अंदर एनर्जी कैसी है, और एक एक सेल के अंदर कैसी एनर्जी जा रही है इस वक्त, एक थैंक यू वर्ड की एनर्जी जा रही है। उसकी वजह से जो भी आपके सेल में मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं, जो आपके जीन्स बन रहे हैं, है ना, हम पता नहीं 80 बिलियन कुछ वो बनाते हैं प्रोटीन से एक दिन में, हमारे हर एक सेल में जो हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, हमारे इम्यून सेल्स, हमारे सेल्स, रिपेयर, मसल, ये सब लगातार बन रहा होता है। आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स हैं ब्लड के, नॉन स्टॉप ये वाला काम चल रहा होता है, क्योंकि हर एक सेल में ये सारी चीजें एक शेल्फ लाइफ के साथ आती है। 30 दिन के बाद नया सेल बनेगा। कुछ सेल हैं जो 3 दिन के लिए ही बनते हैं, इम्यून सेल्स जो हमारे होते हैं 3 दिन के लिए ही रहते हैं, 3 दिन के बाद वो अपने आप मर जाते हैं, तो नए सेल बन रहे हैं। तो इस तरह से नॉन स्टॉप हमारी बॉडी के अंदर कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, ये सारा हो रहा होता है। ईंट पत्थर ये रखे जाते हैं, उनकी तराई होती है, जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं ना, वैसे हमारी बॉडी के अंदर ये नॉन स्टॉप चल रहा होता है। और सोचो किस एनर्जी में चल रहा है, जिस एनर्जी में चल रहा है उसी एनर्जी को आप महसूस करोगे, है ना, ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिस होती है। तो इसीलिए मैजिक फुटस्टेप्स हम सब की गो टू प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा सैड लग रहा है, लो फील हो रहा है, या आपको लग रहा है कि मुझे इस नेगेटिव वाइब्रेशन में नहीं रहना, मैं थोड़ा सा सैड फील कर रहा हूँ, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे ये हो रहा है, जस्ट गो फॉर इसको। मतलब अगर कोलोकियली बोलो तो इट विल बी कॉल्ड एज अ थैंक यू वॉक, है ना। सो ब्यूटिफुल चैप्टर, लेट्स ऑल रीड इट। ये स्मॉलेस्ट चैप्टर है हमारी किताब का।
अच्छा जी, जो आज पढ़ रहे हैं आप खुद ही बता दीजिए, बिकॉज दोनों वो नंबर से आए, वो नंबर सेव नहीं है। एक तो किसी और नाम से Ma'am, ही it's आया है। Neetu Anand, स्वर्ण। ma'am. Neetu हाँ, Anand. नीतू। नीतू, ओके Neetu, प्लीज। Neetu. Yes, ma'am. मीतू, ओके। मीतू, आर यू देयर ऑन द कॉल? Don't seem to, ma'am. I'm just checking out for it. मैम आई कैन Ma'am, can It's I not, read? it's not me, Ma'am, Diti. It's another Mitu Anand. I'm Mitu हाँ, Gupta. मीतू आनंद, नॉट to मीतू Anand. गुप्ता। मीतू गुप्ता तो हमारी दोस्त हैं कैलकाटा वाली। Yes. No, ma'am, she's not there. मीतू गुप्ता, आप पढ़ दीजिए, बिकॉज सेम Yeah. नाम रहेगा, अच्छा लगेगा अगर आपको सहूलियत है अभी पढ़ने की तो। Yes, yes, Ma'am, yes, can I yes. यस, read? ओके। Day 19, Magic Footsteps. खुशबू, यू वांटेड टू रीड ना, बट मैंने कहा मीतू ही है तो मीतू उन्हीं के Huh? नाम से कोई पढ़ दे, इसलिए आप प्रे करो। आई वी वुड लव टू हियर योर वॉइस ऑल्सो, खुशबू। Sure, ma'am. Day 19, Magic Footsteps. Quote, 100 times every day I remind myself that my inner and outer life depend on the labors of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. Unquote. Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winning physicist. With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets to his success: gratitude every day. Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. Quote, God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? Unquote. William A. Ward, 1921 to 1994 writer. To take magic footsteps, you take one step and in your mind say the magic words thank you. As your foot touches the ground, and then again say thank you as your other foot touches the ground. One foot, thank you. Next foot, thank you. And continue saying the magic words with every footstep. The best thing about magic footstep is that you can take any number of magic footsteps anywhere and at any time. Through your house, from one room to another, walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train, or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridors, through airport terminals, in parks, or from one block to another. I take magic footsteps around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and the mailbox. Whenever I walk down the street or walk anywhere, I choose a point as my destination and I put gratitude in my footsteps all the way. If you take notice of how you're feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footsteps. It does not matter if you can't get much of a feeling of gratitude while you are taking them. I promise you will still feel happier afterwards. If you're feeling down, magic footsteps will make you feel better. And even if you're feeling great, magic footsteps will lift your spirits even higher. To take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds
This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. Once you're clear on the approximate distance, you can take your 100 steps of gratitude anytime during the day. Don't count the footsteps when you're doing this practice because you will be counting instead of saying thank you. The magic words with each step. When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? And Einstein did it every day. Magic practice number 19, magic footsteps. Point number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Point number 2, take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. Point number 3, with each footstep, say and feel the magic words thank you. Point number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yeah, and Thank thank you. you, Mito. Thank you. Thank you so much for reading so beautifully and pitching in. Thank Thank you. you. Thank you. And being in awareness that you immediately noticed कि वो मीतू नहीं है तो you kind of so thank you so much. सो अभी हमने जो पहली वाली मीतू जिनको पढ़ना था ओरिजिनल मीतू आनंद जो थी जिनको पढ़ना था उनको हमने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया है इसलिए हमने इन मीतू को पढ़ाया था बिकॉज वो जब बाद में सुनेंगी तो उनको पता लगेगा कि देखो मीतू ने तो पढ़ा ही था ना तो अब वो हमने उनको मैनिफेस्ट कर लिया है सो ये वाली प्रैक्टिस वेरी पावरफुल जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप मूवमेंट के साथ थैंक यू बोलते हो नॉन स्टॉप और इसमें तो सिर्फ 90 सेकेंड्स के लिए बोला है बिकॉज 90 सेकेंड्स में जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पिकअप कर लेते हैं वर्ड को ट्रांसलेट करके क्योंकि आप चलते चलते बोल रहे हैं थैंक यू मतलब एक कदम में दोनों दोनों शब्द आने चाहिए थैंक यू तो आपने एक पैर आगे रखा थैंक यू दोनों शब्द आ गए अलग अलग नहीं बोलना है थैंक यू नहीं एक कदम थैंक यू पूरा दूसरा कदम थैंक यू पूरा अगर आप थोड़ा फास्ट चल रहे हो तो आप जल्दी जल्दी थैंक यू बोलोगे है ना सो इन शब्दों को हमारा ब्रेन वाइब्रेशन या कंपन में कन्वर्ट कर देता है ट्रांसलेट कर देता है अब जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्योंकि ब्रेन झट से कोई भी शब्द होते हैं ना उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसलेट कर देता है तभी हम उसको हर्ट्स और इस इन सब मेजर में उनको काउंट करते हैं या मेजर करते हैं तो अब जब आप लगातार 90 सेकेंड्स के लिए बोलते हो अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस साइंस के भी हिसाब से अगर आप कोई भी चीज है ना लगातार मतलब नॉर्मली ऐसे कहते हैं 58 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स के लिए भी बोलते हो वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके आपके पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम में ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से आपको इमीडिएटली इफेक्ट उसका नजर आने लग जाएगा और दिमाग में अगर आपकी कुछ सैडनेस परेशानी कुछ गिल्ट कुछ आपसे गलत हो गया कोई ऐसी चीज चल रही है गलत भाव चल रहे हैं वो आपकी ट्रांसलेट होके एकदम से पॉजिटिव करंट में आ जाएंगे है ना बिकॉज नॉर्मली 1 मिनट लगता है अप्रोक्सीमेटली हमारे पॉजिटिव थॉट या नेगेटिव थॉट को स्पीड पकड़ने में मोमेंटम पकड़ने में इतना मोमेंटम पकड़ने में कि वो पूरे शरीर के अंदर फैलता जा रहा है और वो ब्लड में भी एब्जॉर्ब हो गया और दिल में भी बैठ गया इन सबको लगते हैं करीब 68 सेकेंड्स इसीलिए रोंडा बर्न ने 90 सेकेंड्स का एक सेफ नंबर लिया हुआ है कि 90 सेकेंड्स अगर आप लगातार कोई चीज और 9 नंबर वैसे भी हमको पता है 3 नंबर ऑफ क्रिएशन है और 3 गुना 3 9 होता है इसलिए उन्होंने ये 9 नंबर लिया है 90 सेकेंड्स
इनकी सारी चीजें, एक एक लाइन जो इसमें है मैनिफेस्टेटिव है, इस वाले चैप्टर में और इस किताब में भी एक एक चीज हम देखेंगे पहले से आखिरी तक, वो सारी मैनिफेस्टेटिव है। वो सब हमको बहुत पॉजिटिव वाइब में रखती है और हमको पावरफुल क्रिएटर बनाती है ना। अभी तक तो हम ऐसे नहीं थे, हम बहुत पास में रहते थे, हमें बहुत लोगों से अपने पास्ट में ग्रज थी, गुस्सा था, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, अभी भी ऐसी यादें हैं जो पास्ट की हैं हमारे अंदर, है ना, जो हम ओवरकम नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को गुड एनर्जी में रखना शुरू कर देते हैं, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी में रखना शुरू कर देते हैं, अपने आप जो हमारी यादें होती हैं पिछली वाली, वो उनकी एनर्जी शिफ्ट होने लग जाती है। बिकॉज एनर्जी उतनी है, जैसे 1 क्विंटल एनर्जी है सपोज, मतलब एज एन एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, 1 क्विंटल एनर्जी ऐसे होती नहीं दिमाग में, बट अगर 1 क्विंटल एनर्जी है दिमाग में, उसमें से 80% अभी तक नेगेटिव थी, क्योंकि जिंदगी बहुत आरामदायक नहीं थी, आपकी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल था, आपने बहुत दुख देखा है, अपने फैमिली में कलेश देखा है, आपने हेल्थ में इश्यूज देखे हैं, है ना, रिश्तों में आपको बहुत ज्यादा धोखा मिला है, आपने बहुत अच्छा मतलब पैसे में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा शुरू से लेके अभी तक, है ना। तो यादें 80% जनरली आपकी नेगेटिव मेमोरीज थी। तो जैसे हम ग्रेटेस्ट सीक्रेट में भी पढ़ रहे हैं, वो नेगेटिव मेमोरीज हमारी बार 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 प्ले होती रहेंगी, है ना, और उनके कारण हमारे फ्यूचर सारा उसी से टेंटेड और कलर्ड होगा, उन नेगेटिव मेमोरीज से जो बचपन से अभी तक आपने दुख सहे। हालांकि आप बहुत अच्छे इंसान हो सोल लेवल पे, लेकिन सबकी परिस्थितियां अलग अलग तरह की होती हैं, है ना। तो जो भी आपकी परिस्थिति रही होगी, उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव अकरेंसेस और एनवायरनमेंट के कारण आप बहुत दुख लेके बचपन से अभी तक जिए हो। लेकिन अब आप इस जर्नी में हो जिसमें लव और ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग की बातें करते हैं हम पूरे टाइम, है ना। तो ये बहुत पावरफुल एनर्जीज होती हैं। और जब आप इस जोन में आ जाते हो, इस एनर्जी फील्ड में वाइब्रेट करना शुरू करते हो, जिसमें लव है, जिसमें ग्रैटिट्यूड है, जिसमें आप एक ब्लेसिंग के चैनल हो, आप लोगों को दुआएं देते हो, है ना, आप लोगों को प्रॉस्पेरिटी के, पैसे की, हेल्थ की दुआएं देते रहते हो लगातार। आपको कोई दिखता है तो आपको लगता है वाह, पैसे दे रहे हो तो आप बहुत प्यार से दे रहे हो कि भगवान इसके सारे सपने पूरे कर दे, और ये जो मेरे 10 रुपए मैंने इसको दिए हैं, ये बहुत जल्दी 1000 गुना मल्टीप्लाई होके इसकी जिंदगी में खुशियां लेके आए, है ना। इस तरह की दुआएं देके जब आप दे रहे हो, तो अब आप अपने आप को ऐसे जोन में रख रहे हो, ऐसे एनर्जी फील्ड आपने क्रिएट किया जिसमें सिर्फ ब्लेसिंग्स है, जिसमें सिर्फ प्यार है, ग्रैटिट्यूड है। अपने आप जो आपकी 1 क्विंटल नेगेटिव एनर्जी जो आपके पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई है, ब्रेन में और पूरी बॉडी के शरीर के एक एक सेल के अंदर है, वो वाली नेगेटिव एनर्जी का कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा, है ना, कन्वर्जन हो जाएगा, एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्जन, ट्रांसम्यूटेशन, परिवर्तन, ये सारे शब्द हम यूज कर सकते हैं एनर्जी के लिए, बिकॉज एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जाता, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। 1 क्विंटल अभी भी रहेगी हमारे अंदर, है ना, एनर्जी की मात्रा चेंज नहीं होती है, क्वांटिटी इट नेवर चेंजेस, उसका फॉर्म बदल जाएगा। जैसे अगर आप पानी को उबाल रहे हो तो वो भाप बन गया है, तो वो है अभी भी पानी, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पानी नहीं है, ये वापस आप उसको ठंडा करोगे, वो भाप वापस टप 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 ड्रॉप्स के रूप में वापस बन जाएगी, और वो वापस लिक्विड बन जाएगा। तो उसका स्टेट चेंज हो रहा है बस, है ना, उसका स्टेट चेंज हो रहा, होता जा रहा है, होता जा रहा है, आप उसको और भाप देते जा रहे हो, और वो पूरी तरह से भाप बन गया। आग दे रहे हो तो पानी पूरी तरह से भाप बन गया। ऐसा मोमेंट भी आएगा जब वो पूरा की पूरा पानी लिक्विड फॉर्म खत्म होके वो भाप का फॉर्म भर, वो स्टीम बन गया है ना, इस तरह से। और वही अगर आप फ्रीजर में रख दोगे उतनी ही मात्रा उस पानी को, तो वो बर्फ में बन जाएगी। तो आप ये नहीं बोल सकते अभी पानी नहीं है, हाँ वो सॉलिड फॉर्म है, लेकिन आप उसको जैसे ही बाहर निकालोगे, गर्मी में रखोगे या कुछ गर्म एनवायरनमेंट में, वो वापस से पानी बन जाएगा, और उसको हीट दोगे तो वो वापस से भाप बन जाएगा। तो है तो उतना ही पानी ना, वो तो कहीं नहीं जा रहा, बस उसका रूप बदलता जा रहा है। इसी तरह हमारी मेमोरी में, हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में भी उतनी ही क्विंटल एनर्जी है। बस वो अभी तक, क्योंकि जिंदगी में अगर हमको स्ट्रगल चल रहा है, पैसे का, हेल्थ का, रिलेशनशिप का, या जो भी है ना, चैलेंजेस चल रहे हैं, इसका मतलब है एनर्जी का रूप अभी आपका नेगेटिव था, है नहीं। और जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड करोगे, आप समझ लो कि उतना ही ज्यादा आप उसके उसके रूप को बदलते जा रहे हो, है ना।
अब उसका रूप जब आपने बदला, ये वाली प्रैक्टिस, सपोज आप मैजिक फुट स्टेप्स कर रहे हो और आपने सोचा कि अरे 90 सेकेंड्स तो बहुत कम है, हम 3 मिनट के लिए करते हैं, तो आप अपने टाइम ही डबल कर दिया कि चलो हम 90 सेकेंड्स की बजाय 3 मिनट के लिए करते हैं, या हम 90 सेकेंड्स नहीं, हम 9 मिनट कर लेते हैं। तो फिर आपने सोचा हम 9 मिनट के लिए अभी थैंक यू वॉक करते हैं, कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप सब लोग वॉक करते ही रहते हो, मूवमेंट करते ही रहते हो अपने अपने तरीके से। तो अगर आपने 9 मिनट्स के लिए करा और लगातार आप हर एक कदम के साथ बोल रहे हो थैंक यू, तो आपकी वो सारी की सारी 1 क्विंटल एनर्जी कन्वर्ट होके पॉजिटिव एनर्जी में बन जाएगी उस वक्त के लिए, जब तक कोई और नेगेटिव थॉट नहीं आता। तो अगर आपने इतना भी कर लिया, तो धीरे धीरे अब आपकी बॉडी को और आपके नर्वस सिस्टम को आदत पड़ जाएगी कि पॉजिटिव एनर्जी को वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, और नेगेटिव एनर्जी को वो आपको नेगेटिव थॉट में रहने नहीं देगा। नेगेटिव थॉट आएगा भी तो वो एंटरटेन नहीं होगा आपके जहन में, आप एकदम से आपको उसको लगेगा कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आई डोंट वांट, जैसे कल हमने पढ़ा था, वो बर्ड की तरह निकल जाएगा अपने आप से। तो यही ट्रेनिंग होती है, जिस फ्रीक्वेंसी में आप अपने आप को आदत डालते हो रहने की, वो फ्रीक्वेंसी आपका कंफर्ट जोन बन जाती है। अभी हो सकता है कंफर्ट जोन हमारे पेन पॉइंट्स हैं, है ना, वो कंफर्टेबल हो गए, हमें पता ही नहीं कि ये दुख दर्द में रहने की हमें आदत पड़ गई है, रोज की स्ट्रगल में रहने की हमें आदत पड़ गई है, स्ट्रेस में रहने की आदत पड़ गई है, मेंटल टेंशन में रहने की आदत पड़ गई है। और क्योंकि हम उस वाले फेज में इतने टाइम तक रहे हैं, तो वो हमारा गो टू स्पेस बन गया है, वो हमारा घर बन गया है, कंफर्ट जोन। हमें पता नहीं है कि वो पेन है। कोई बाहर से देखेगा ना तो बोलेगा कि दिस पर्सन लिव्स इन पेन एंड एंजाइटी ऑल द टाइम, इसको पैल्पिटेशंस होते हैं, इसको एंजाइटी है, इसको ये है। दूसरे लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, है ना, लेकिन उस पर्सन को लगेगा नहीं सब तो ठीक है, आई एम लाइक दिस ओनली, आई एम अ वेरी नाइस। नाइस पर्सन डजंट मीन कि आपको एंजाइटी नहीं हो रही है, वो होती है तो आप नाइसनेस कोई नहीं ले रहा है आपसे, बट वो कंफर्टेबल हो गया है उस वाले पेन में रहने से। वो उसका कंफर्ट जोन है, क्योंकि वो दिन रात सुबह शाम रहा है वैसे, तो उसको लगता है चलो यही जिंदगी होती है, ये ऐसी होती है, उसको पता ही नहीं है ना। जब तक वो चिड़िया जो होती है, जो जब तक उसके अंदर होती है, अंडे के अंदर से चिकन निकलता है ना, एक छोटा सा हैन का बच्चा, तो वो चिक जब तक अंदर है तो उसको लगता है यही दुनिया होती है मेरी। अब ब्रेन तो उसका जितना भी होता है चिकन में, वो तो काम कर ही रहा है ना, तो उसको यही लगता है यही दुनिया है। फिर उसके बाद वो चिकन, वो एग का जब शेल टूटता है और फिर वो चिक जो बाहर आता है अंडे से, फिर वो पूरे टाइम पूरा 360 व्यू लेता है कि अच्छा ये भी दुनिया होती है। उसको क्या पता था तब, है ना। तो इसी तरह हमको पता ही नहीं है ये वो ब्लिस, वो हैप्पीनेस, वो लग्जरीज क्या है, मतलब हमने कभी इस्तेमाल अगर नहीं करी है, अगर हमको बहुत ही पेन में रहने की आदत पड़ी हुई है, या हमको अपने लिमिटेड सेल्फ के साथ रहने की आदत पड़ी हुई है, क्योंकि हम बहुत सालों दुख में रहे, लाइक पैसे की कमी में रहे हैं, तो हमें वो संपन्नता वाली फीलिंग अभी सपना जैसा दिखता है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है वो, बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। बस जो हम बता रहे हैं आपको कि आप अपने आप को मोस्टली गुड फीलिंग एनर्जी में रखो, जिसके लिए ये वाली प्रैक्टिस बहुत काम आती है ना, मैजिक फुट स्टेप्स। और बहुत सारी और भी प्रैक्टिसेस हैं, थैंक यू आई लव यू के रट्टे मारो शब्द हैं ही हमारे पास, थैंक यू वर्ड में पावर होती है। तो अगर आप लगातार इसको बोलेंगे तो आप देखना कि आपकी आइडेंटिटी वैसी बनने लग जाएगी, और आपका शरीर बिलीव करने लग जाता है। देखो मैं माइंड की इतनी बात करनी कर रही हूँ क्योंकि माइंड से परसीव करता है ना। जैसे 15 to 40 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकेंड हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, 15 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा होता है ये। उसमें से कॉन्शियस माइंड सिर्फ 15 सोचता है। तो वो 15 में आप थैंक यू सोचो कि नहीं मुझे बस ये वाले शब्द बोलने हैं, और अगर मैं चल वॉक कर सकती हूँ अपने घर में या बाहर कहीं पे, तो चलते चलते मुझे बस थैंक यू बोलना है ना। कॉन्शियस माइंड ने इतना ही बताया। लेकिन जो आपके अंदर के रनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो आपके अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में चल रहे हैं, वहां पे भी आप देखोगे दैट आपकी एनर्जी फील्ड में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे। सेम सिचुएशन वही इंसान अलग तरह से आपको रिस्पॉन्ड करेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप देखोगे कि बहुत सारे तरह से आपकी जिंदगी बदलने लग जाएगी, क्योंकि आप कॉन्शियसली चूज कर रहे हो कि मुझको मुझको ग्रैटिट्यूड में रहना है। ठीक है ये वाली प्रॉब्लम मुझे बहुत बॉदर कर रही है, लेकिन मुझको ग्रैटिट्यूड में रहना है, मुझे शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी वाइब्रेशन को बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है ना। क्रिएट तो होगी नहीं एनर्जी, लेकिन जो नेगेटिव एनर्जी अभी है वो ट्रांसफॉर्म, और जितनी आप उसको करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे अपनी प्रैक्टिसेस कर करके, उतनी ज्यादा आप अपनी जिंदगी में सुंदरता देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे, एंड लाइफ विल बिकम लाइक अ ब्यूटिफुल हेवन फॉर अस।
है ना। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है, इसमें ये रॉन्डा बर्न ने बोला है कि बस 90 सेकेंड्स के लिए और सिर्फ 100 फुट स्टेप्स लेने हैं, क्योंकि शायद वो किताब पढ़ रहे हैं उनके लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है। थोड़ा सा हैवी इन टर्न अप द वॉल्यूम भी सिखाया था रोंडा बर्न ने पावर बुक में। अब अपना वॉल्यूम बढ़ाओ, आप आपका 90 सेकेंड से होगा नहीं। ठीक है, आप खुद अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत जिस हिसाब से आपकी आज की दिनचर्या है, उस हिसाब से आप अपने आप को टाइम दीजिए, दैट आप मैक्सिमम चैलेंजिंग कितनी देर तक थैंक यू बोल सकते हो। ठीक है, आप खुद है, हम आप पे छोड़ रहे हैं पूरी तरह से। आपको 5 मिनट करना है, आपको 3 मिनट करना है, आपको 7 मिनट करना है, आपको 8 मिनट करना है, कि आपको 9 मिनट करना है, कि आपको 15 मिनट करना है, आपके ऊपर है आज। ठीक है, बिल्कुल 90 सेकेंड्स नहीं चलेगा, नो चीटिंग। 90 सेकेंड्स पहली बार जिन्होंने किताब पढ़ी थी, आप लोग तो सब के पीएचडी कर रहे हो मैजिक बुक में, है ना, तो होगा नहीं 90 सेकेंड से, आपका नहीं होगा। तो उसको बढ़ाओ थोड़ा इंटेंसिटी। स्पोर्ट्स में भी बोलते हैं ना कि आपकी बॉडी, अगर आप 30 मिनट के लिए रोज वॉक कर रहे हो एक ही पेस पे, तो आपकी बॉडी उसको यूज टू हो जाती है। अब आपकी बॉडी में बदलाव उस 30 मिनट वॉक के कारण नहीं होते हैं, क्योंकि आप 6 महीने से वही करते जा रहे हो। 30 मिनट की वॉक, 30 मिनट की वॉक, वही तरीका उसी पार्क में। तो अब हमको 6 महीने जब हो गए, हमें लग रहा है अब तो मेरा कुछ हो भी नहीं रहा, मुझे कुछ ऐसे फील भी नहीं होता, हाँ अच्छा लगता है बाहर जाके 30 मिनट की सैर करना। अब टर्न अप द वॉल्यूम, या तो ड्यूरेशन बढ़ाओ या इंटेंसिटी बढ़ाओ, यानी कि अब या तो तेज तेज चलो, या फिर अपने पैरों में वेट्स लगा के चलो। वेलक्रो वेट, जैसे घुंघरू होते हैं ना, वैसे वेट्स आते हैं, उनको वेलक्रो वेट्स बोलते हैं। आधे किलो के आते हैं, 1 किलो के आते हैं। तो वो आधा आधा किलो अपने ट्रैक पैंट्स के नीचे लगाओ, आधा आधा किलो दोनों पैरों में। अब आप 30 मिनट की वॉक करो, तो अब आपने क्या किया, इंटेंसिटी बढ़ा दी है ना। अगर इंटेंसिटी नहीं बढ़ा सकते, अमेजोन से वेलक्रो वेट्स मिल जाते हैं बहुत आराम से, ½ kg के बन। तो या तो आप अपनी इंटेंसिटी बढ़ाओ, या फिर अपना ड्यूरेशन बढ़ाओ, यानी कि 30 मिनट से उसको 45 मिनट करने की कोशिश करो। दिन में एक बार सैर कर रहे हो 30 मिनट, तो आप दिन में 2 बार करना शुरू करो। इसका मतलब है आपने टर्न अप द वॉल्यूम किया, आपने इंटेंसिटी बढ़ाई अपनी प्रैक्टिस की। इसी तरीके से अब आप देखो कि आपको ग्रैटिट्यूड मैजिक बुक प्रैक्टिसेस की कैसे टर्न अप द वॉल्यूम करना है, इंटेंसिटी बढ़ानी है। तो आज वाली प्रैक्टिस की हमने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप इंटेंसिटी बढ़ाने की कोशिश करो, आपको बहुत फायदा मिलेगा इसके कारण, है ना। और फ्री की चीज़ है, ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा। अगर आप 9 मिनट्स थैंक यू वॉक कर भी लेते हो, अगर आपको उसकी वजह से आपकी 1 क्विंटल में से 70% एनर्जी चेंज हो रही है, तो हमारा ही फायदा है ना इसमें। तो आप करके देखो जितने भी मिनट आपको करना है। ठीक है, मैजिक वो ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस होती है। इवन डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने पूरा एक चैप्टर लिखा हुआ है इसके ऊपर, वॉकिंग मेडिटेशन, है ना। और उन्होंने न्यूरो साइंस के हिसाब से इसका असर बताया कि हमारे शरीर पे किस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है इसकी वजह से, और कैसे आपकी क्रिएशन की पावर बढ़ती है, और किस तरह एक ही शब्द का रट्टा लगा लगा के वो आपकी आइडेंटिटी बनने लग जाता है ना। और वो आइडेंटिटी बनने लग जाता है, मतलब वो आपकी पर्सनालिटी बनने लग जाता है। और उन्होंने बोला है ना, योर पर्सनालिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी, यानी कि जो सबूत के तौर पे आपको जिंदगी में नजर आएगा, वो आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आपको नजर आता है। तो अपनी पर्सनालिटी को जब आप बदलते हो, अपने आप आपकी रियलिटी बदलने लग जाती है, आपकी असलियत जिंदगी में आपकी बदलने लग जाती है। तो ये वाली प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ ये नहीं कि आज करना है हमको, मतलब ये प्रैक्टिस क्या, पूरे दिन तो मूवमेंट करते ही रहते हैं, है ना। जैसे रोंडा बर्न ने इसमें बड़े आराम से, बहुत प्यार से लिखा समझाया हुआ है हमको, कि अगर आप अपना ट्रैश बिन, डस्टबिन भी अगर बाहर, घर के बाहर रखने जा रहे हो, है ना, कलेक्टर बहुत सारे कलेक्शन के लिए आते हैं, मतलब बाहर की कंट्रीज में आपको आई थिंक किसी जगह पे जाके डालना, डंप डंप साइट होते हैं वहां जाके देना होता है। बट हिंदुस्तान में तो हमारे घर से आके लेके जाते हैं। यहाँ पे तो जो फैसिलिटीज हैं कपड़े धोने के लिए कोई आता है, सुखाने के लिए कोई और आता है, सब्जी काटने के लिए कोई और आता है, इजंट इट। सारे हेल्पर्स को अटेंड करने के लिए भी एक होता है। तो हम लोग अब बहुत ज्यादा, मतलब इसी को कहते हैं ना, हम स्वर्ग में रह रहे हैं यहाँ पे, एटलीस्ट इंडिया में तो हम स्वर्ग में रह रहे हैं फिर भी स्ट्रेस ज्यादा है हमारा। सो तो रोंडा बर्न ये बता रही कि अगर आप डस्टबिन भी बाहर तक रखने चाहते हो, तो आप थैंक यू वॉक के साथ जाओ बाहर। अगर आप अपने बेडरूम से किचन की तरफ जाते हो, चाहे उसमें आपको सिर्फ 25 कदम लग रहे हैं, अगर बिल्कुल बगल में है किचन आपके बेडरूम के, 25 कदम लग रहे हैं, लेकिन उन 25 कदम में भी आप थैंक यू की वॉक करो।
अगर आप किचन से बाथरूम में जा रहे हो तब भी थैंक यू, बालकनी में जा रहे हो वहां पे करो, अगर आप पार्किंग तक जा रहे हो जहां पे आपकी व्हीकल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो भी पार्क्ड है वहां तक जा रहे हो तब भी थैंक यू वॉक करो। सुबह सुबह अगर आप ऑफिस जाते हो और आप मेट्रो से जाते हो तो मेट्रो स्टेशन तक आपको थैंक यू वॉक करते हुए जाना है। आप कैब लेते हो वहां तक करना है। आपकी अपनी कार है, अपनी व्हीकल है, वहां तक जा रहे हो तो आपको थैंक यू करना है। आप पार्किंग से मॉल की तरफ जा रहे हो तो वहां पे आप थैंक यू वॉक करो। बिकॉज इसका तो कोई पैमाना ही नहीं है, आप कभी भी करो, कैसे भी करो, जितना ज्यादा आप करोगे उतनी ज्यादा बेनिफिट आप अपनी जिंदगी में देखोगे कि आपने मूवमेंट के साथ में थैंक यू की एनर्जी को डिसॉल्व कर दिया है। जैसे पानी और दूध मिक्स होके आप बता नहीं सकते कि कौन सा पानी है कौन सा दूध है, उसी तरह से आपने अपने मूवमेंट की एनर्जी के साथ में, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स बहुत जोर से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, मूवमेंट जब होती है, तो उसके साथ आपने उस उन इलेक्ट्रॉन्स में जो बॉडी के अंदर मूव कर रहे हैं, आपके ब्लड के अंदर मूव कर रहे हैं, मसल्स के अंदर मूव कर रहे हैं, क्योंकि सारी चीजें हिलती है जब हम वॉक कर रहे होते हैं, इन सब की स्पीड बढ़ती है जब हम वॉक कर रहे होते हैं, इनके साथ आपने थैंक यू की वाइब्रेटरी एनर्जी को मिक्स कर दिया है। इसकी वजह से एंड आप अपने एनर्जी फील्ड में, अपने ऑरिक सर्कल में, आभा मंडल जो भी आप बोलते हो, उसमें पूरी एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। और जो प्रिंसिपल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, उस हिसाब से आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीजें अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। या फिर अगर आप किसी समस्या में थे तो उसका बहुत सुंदर समाधान, उसका सोल्यूशन आपको नजर आएगा। पावरफुल प्रैक्टिस होती है। और ये प्रैक्टिसेस पावर के हिसाब से चैप्टर्स में आगे बढ़ रही हैं, है ना। जो इजी इजी प्रैक्टिसेस थी वो हमने शुरू में की है, और थोड़ा सा और पावरफुल, मतलब असरदार, जोरदार, वो असर उनका जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए 19वें चैप्टर पे ये आया है। करने को तो ये बड़ी आसान है, जिंदगी पूरे दिन तो हम मूवमेंट ही कर रहे होते हैं, कभी बालकनी में जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी बेडरूम से बाथरूम, तो पता नहीं हमारे कितने चक्कर लगते होंगे, किचन हमारे इतने चक्कर लगते हैं, पानी पीने के लिए, कभी अपनी चाय बनाने के लिए, कभी चाय उठाने के लिए, कभी प्लेट रखने के लिए, हम लोग, हमारा किचन में आना जाना होता रहता है ना। लेकिन जब हम इस उस मूवमेंट के साथ में डेलिबरेटली, कॉन्शियसली, पूरी चेतन मन के साथ में थैंक यू वर्ड को चूज करेंगे, आप उसका इफेक्ट देखोगे मूवमेंट के साथ। तभी डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसको वॉकिंग मेडिटेशन बोलते हैं। वॉकिंग क्योंकि आप वॉक कर रहे हो, मेडिटेशन किस लिए कि बिकॉज आप जब भी एक चीज पे अपना ध्यान केंद्रित करते हो उसको मेडिटेशन कहा जाता है। मेडिटेशन को हिंदी में बोलते ही ध्यान है। ध्यान मतलब ध्यान एक चीज में लगाओ। अगर आपको चिड़िया की आवाज आ रही है तो आप उस चिड़िया की आवाज को सुनो, है ना। अगर आपको कुछ भी, कोई भी चीज, अगर सांसों की तरफ ध्यान करना है तो आप सांसों की तरफ ध्यान करो। ध्यान मतलब एक 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 चीज पे ध्यान करना। और हम कौन सा ध्यान कर रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, उस वर्ड पे फोकस कर रहे हैं। और वो वर्ड जो बहुत पावरफुल वर्ड होता है ना, जिसके 3 बार उच्चारण से आपकी एनर्जी फील्ड में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो अगर ये वाले वर्ड को हम मूवमेंट के साथ सम्मिलित कर देते हैं तो ऑब्वियसली हमारी एनर्जी में शिफ्ट आएगा। हमारी एनर्जी में शिफ्ट आया तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में शिफ्ट आता है, जिसके कारण आप, आपका मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स जिस भी एनर्जी में हो वो वैसी चीजें आप मैग्नेटाइज करोगे। और जिन चीजों के लिए आप और ज्यादा थैंक यू बोल सकते हो, क्योंकि आप थैंक यू वर्ड बोल रहे हो ना चलते चलते, तो जिन जिन चीजों के लिए आप और थैंक यू बोलोगे, ओ माय गॉड थैंक यू, वाओ थैंक यू, ऐसी चीजें आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। क्योंकि सब कुछ हमारी एनर्जी पे डिपेंड करता है। एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो वो आपकी जिंदगी है, वो आपकी असलियत है, आपका एनवायरमेंट है ना। सीधे से तो हम इस प्रैक्टिस को सिर्फ एक बार क्यों करें? हम तो बहुत चलते हैं दिन भर में, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, तो हम इसको ज्यादा ओवर यूज करेंगे ये वाली प्रैक्टिस। ग्रैटिट्यूड शुड बी ओवर यूज्ड, है ना। तभी जाके जिंदगी में, क्योंकि इतना दुख को हमने एयर टाइम दिया है ना अपनी पास्ट लाइफ में, जब हमको पता नहीं था कि हम लोग पूरे पूरे दिन बैठ के रोए हैं। ऐसे ऐसे दिन भी हम सबकी जिंदगी में हुए हैं, मेरी जिंदगी में तो हुए ही हैं। पूरे पूरे दिन मैं अपसेट थी, 3 3 दिन हो जाते थे जहां मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ, मैं अपसेट हूँ कि ये काम नहीं हुआ। बहुत स्ट्रेस में दिन बिताए। ऐसा भी हुआ है कि बहुत रात नींद नहीं आई है टेंशन में, मेरे साथ हुआ है ऐसा, बहुत रात, बहुत बहुत रात नींद ही नहीं आई है। लोग कहते थे आंखों के नीचे गड्ढे पड़ते जा रहे हैं, हम लोगों को क्या बताओ, है ना। ऐसे दिन हुए हैं। तो और वो सारी एनर्जी, वो जो मेमोरीज हैं, वो अभी भी पेंटेड है अंदर हमारे अब चेतन मन में। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो पास्ट है ना, सबका होता ही है।
और बड़ी आराम से भगवान ने ये वाली बहुत बड़ा टूल और टेक्निक दिया है ना हमको कि अपने शब्दों का चयन करके, अपने थॉट्स का चयन करके, वो सारी एनर्जी जो नेगेटिव अभी तक बैठी हुई थी हमारे मन में, है ना, उसको आप ट्रांसम्यूट कर सकते हो, उसका फॉर्म बदल सकते हो। जैसे पानी को भाप बना सकते हो या बर्फ बना सकते हो, रहेगा वो पानी। तो उसी तरह हम उस एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे जितना ज्यादा हम ओवर यूज करेंगे ये वाली प्रैक्टिसेस, राइट। तो चलना फिरना थैंक यू बोलने में क्या है, मतलब ऐसे चलते चलते थैंक यू बोले तो उस तरह से हम अवेयरनेस में भी आएंगे। बेसिकली ये अवेयरनेस में लाने वाली प्रैक्टिस है। बहुत आसान नहीं होगा, आप बीच बीच में ना आपका मन जाएगा इधर उधर सोचने के लिए, बट वापस पकड़ के लाओ, कोई बात नहीं, मन तो ऐसे होता ही है। वापस पकड़ के लाओ, वापस अपनी थैंक यू की आवाज सुनो। चल रहे हो आप पार्क में या जहां पे भी चल रहे हो, है ना, घर में चल रहे हो, घर में आप अपनी टेरेस पे चलना है आपको, अपनी टेरेस पे चलो। जहां पे भी आपको, आपके घर में वरांडा है, आगे बहुत बड़ा सा वो है, स्पेस है, ओपन स्पेस, जहां पे आप वॉक कर सकते हो, या अपनी बालकनी से बेडरूम बालकनी तक आप वॉक करो, जैसे भी करो, बाहर जाके करो। वॉक तो मूवमेंट हमारा चलता रहता है, तो उसमें जितना आप इन्फ्यूज करोगे, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, आई लव यू, जो भी आप देखोगे, उतना ही ज्यादा आपकी मैग्नेटिक पावर भी बढ़ेगी और आप अच्छे जोन में रहना शुरू करोगे। और नेगेटिव थॉट्स आपके जहन में एंटरटेन ही नहीं होंगे, आएंगे, इंसान है जब तक, लेकिन आपका मन उनको रिजेक्ट कर देगा। जो हमने कल द ग्रेटेस्ट सीक्रेट में पढ़ा था, चिड़िया आती है, चिड़िया चली जाती है चिड़िया अंदर नहीं आ पाती है ना, नेगेटिव थॉट आता है लेकिन हमारा ताला लगा हुआ है, अलाउ नहीं करते हम बहुत आराम से उसको, है ना। देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ ये नेगेटिव चल रहा है, ये मेरी जिंदगी में मेरा दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, उल्टा पुल्टा, है ना। ऑब्जर्व करेंगे हम अपने थॉट को, ऑब्जर्व करना जरूरी होता है, एक्सेप्ट भी करेंगे, लेकिन उनको अंदर नहीं आने देंगे, है ना। उनको सोफे पे नहीं बैठाएंगे अपने घर के अंदर। हम कहेंगे ओके बाय, गुड बाय, मेरी जिंदगी में बहुत अबंडेंस है, अबंडेंस इज माय ट्रू नेचर। हम इस तरह कुछ ऐसे बोलेंगे कि वो वाला नेगेटिव थॉट अगली बार आएगा ही नहीं हमारे घर के अंदर। सोफे पे बैठना तो बहुत दूर की बात है ना, वो नॉक भी नहीं करेगा। तो ये इसी को बोलते हैं एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। और हमारा माइंड धीरे धीरे कंडीशन होता जाता है उस तरह रहने के लिए, है ना। तो आज वाली प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, हमने आप पे छोड़ा हुआ है आज कि आप कितनी देर डेडिकेटेडली एक बार में वॉक करेंगे, एक कदम के साथ थैंक यू बोल के, दूसरे कदम के साथ थैंक यू बोल के। आप अपना अलार्म लगाएंगे, आज अपना टाइमर लगाएंगे, लगाना है परफेक्टली ओके अगर आप 2 मिनट का लगाते हो, परफेक्टली ओके अगर आप 5 मिनट का लगाते हो, है ना, जितनी आपको सहूलियत लग रही है। 10 मिनट का लगाना है, आप 10 का लगाओ, और जितनी देर आप लगाओगे उतनी ही जल्दी आपके अंदर घर में बैठी हुई नेगेटिव एनर्जी जाएगी, घर में मतलब दिमाग के घर में। दैट इज व्हाट दिस प्रैक्टिस इज ऑल अबाउट। और उन्होंने बहुत अच्छे से हमको रॉन्डा बर्न ने समझाया है ये कि पूरे दिन मूव करते रहते हैं, मूवमेंट के साथ थैंक यू इन्फ्यूज कर दो और अपनी किस्मत को बदलते हुए देखो, है ना, सीधी सी बात है। प्लस एक पॉइंट नंबर 3 में ये भी है, जितनी बार आप बोल रहे हो ना, आप उसको दिल से महसूस करो। कैन वी प्लीज म्यूट आवरसेल्व्स। सो विथ ईच फुट स्टेप, उन्होंने बोला है कि हर स्टेप के साथ थैंक यू वर्ड बोलना है, लेकिन विथ ईच फुट स्टेप से एंड फील द मैजिक वर्ड्स थैंक यू भी बोला है ना। आई डोंट नो वेदर हम लोगों का ध्यान इस पे कभी गया है कि नहीं। से एंड फील, अगर दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ेगा ना, तो आपके दिल में उतर जाएगी ये वाली बात। ये जो थैंक यू वर्ड आप लगातार रट्टा मार रहे हो, ये आपके दिल तक जाएगी। और दिल तक जब जाएगी तो ये फीलिंग अपने आप आती जाएगी कि वाओ मेरी लाइफ, मतलब आई हैव एवरीथिंग, सारे अबंडेंस है मेरे पास, हवा है, हम अपने आप सांस ले पा रहे हैं। To the cyber people. Yeah, Otherwise, yeah, sure. We'll I report it. think 1932 is the number. What is the number? Sure, we'll do it, sir. Yeah, Thank you the so number much. and name, everything is there. You should keep the record. Yeah. साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट कर देना, ऑनलाइन हो जाएगी। कोई Sure. बात नहीं, बहुत Thank सारा you so उनको much. प्यार की जरूरत है Yeah. इस वक्त। Just give a lot of love to that person because somebody who's really suffering big time would do all these things, no? So let's just give love and be in a very good vibe. So तो मैं मैम दूसरा आपका स्क्रीन पे कैसे कर सकता है? वो तो हमारे होता है। लोगों के अकाउंट में भी लोग चले जाते हैं सरिता जी। मैडम हो YouTube जाता से है, भी कोई बात निकालना नहीं। पड़ेगा इसको. All good. हम्म। Hacking. यूट्यूब पे भी करना पड़ेगा एडिट। हाँ, वो बिट्टी जी ने वो नोट कर लिया है, तो डेफिनेटली विल डेफिनेटली डू समथिंग। और
प्रेस के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, वो सब हो जाएगा, प्रेयर करेंगे हम। अब दिख रहा है ना स्क्रीन? यस मैम, यस मैम। अच्छा, ठीक है। तो वो मैजिक फुट स्टेप्स का यही था, ये वाली प्रैक्टिस है कि हम अपना टाइमर लगा के आज हम करेंगे और लगातार हम थैंक यू की वॉक करेंगे नॉन स्टॉप। मॉर्निंग काउंट माई ब्लेसिंग्स, और रात में सोने के पहले पूरे दिन भर को सेलिब्रेट करना, और दिल से पूरे जैसे बोलते हैं ना, एवरी डे ऑफ माई लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, ऐसे वाले फ्लेवर में सोना, दैट एवरी डे ऑफ आर लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, है ना। सो ये चीज बहुत अच्छी हुई। एक और चीज हुई, आज फोन पे किसी से बात हुई, आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, खूब सारी ऐसी चीजें होती है। मे बी आपके घर में सांभर चावल बना जो बहुत टेस्टी लग रहा था आपको, है ना, जस्ट राइट, गरम गरम खाना मिला, उन सब के लिए थैंक यू बोल के रात में बहुत अच्छे पॉजिटिव ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में सोना। राइट, ये हमारी प्रैक्टिसेस है। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी किताब, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, अगेन बाय रोंडा बर्न, जिसमें उन्होंने हमको कल बताया था कि हमारे थॉट्स जो हैं उनको बर्ड की तरह देखो आप। अगर वो आपको लग रहा है, आइडेंटिफाई कर लो, कॉन्शियस ब्रेन तो है ही आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पॉजिटिव थॉट है कि ये नेगेटिव थॉट है। अगर वो नेगेटिव थॉट है तो उसको ऐसे देखो कि वो चिड़िया की तरह उड़ के जा रहा है। आप उसको अपने माइंड के घर में आने मत दो। कल हमने पढ़ा था, अब हम कंटिन्यू करते हैं। यस, हु इज रीडिंग टुडे? अगेन दैट वाज अ नंबर, सो आई डोंट नो। Hello? Jignesh Yes. ji, yeah. Sir. हाँ Yes, जिग्नेश, यस, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। एंड सॉरी एवरीबॉडी फॉर ऑल दैट ग्लिच। जब भी जिंदगी में कोई ग्रोथ आने होती है तो एक इम्पेडिमेंट आता है ना, हर्डल आता है, तो हर्डल आके चला गया। Ma'am, हाँ, every person is a blessing in our life. यस यस, एवरी पर्सन इज अ ब्लेसिंग। मतलब वो होता है ना, उनको शायद हम लोगों की फ्रीक्वेंसी चेक करनी थी ना, वो भगवान हमारी फ्रीक्वेंसी बीच बीच में हम सबकी चेक कराते रहते हैं कि क्या You will ये गिरे rise, कि अभी भी उठे हुए हैं, दैट you वे। will rise higher and higher. हाँ, या, हाँ जी जिग्नेश जी, रिमेम्बर योर थॉट से। Remember, your thoughts aren't aware of you. You are the awareness that is aware of your thoughts. When you are willing to really look at how seriously you take yourself, your mind can start to feel at peace with a little warm breeze drifting around in there. Who you have held on to as being you, your opinions, your desires, fears, what you are invested in, has gotten a little hazy around the edges. Life is feeling strangely easy, joyful even. What happened just happens. You are okay with it, really and truly okay. No opinion about it floats across the radar screen. It's gotten very quiet inside your head. You realize how very hard you have been working. Your entire well meaning life just began for you. Jen Frazier from Opening the Door. हाँ, इसमें रॉन्डा बर्न हमको बता रही है, जैन फ्रेजियर का कोट जो इन्होंने लिया है, उन्होंने कहा है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव कुछ ना कुछ हो रहा है। हर चीज को अपना एयर टाइम देने की जरूरत नहीं है, हर थॉट को ब्रू करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो गया हो गया, ब्लेसिंग करो, आगे बढ़ो। लाइफ को अपनी सिंप्लीफाई करना जरूरी है। एक थॉट को पकड़ के उसी में रूमिनेट करना, उसी को चर्न करना, जैसे वो होती है ना, चाय को हम पका पका के काट काट के फिर कड़क चाय बनाते हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं होती है। वी डोंट हैव टू मेक इट अ कड़क चाय, है ना। वो पानी जैसे ही रहने दो, उसको थॉटी मत दो। हो गया, आगे बढ़, वक्त आ गया है, पास्ट पास्ट है। अगर कोई चीज आज मॉर्निंग में हुई है, उसके बारे में हमको सोचना नहीं है। हाँ, उससे क्या सीखा, उससे क्या नई चीज आपने लर्न करी, आपको बस ये पता होना चाहिए, है ना। देन यू विल फील वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि जिस तरह से आप अपनी जिंदगी को कंडक्ट करते हो, जिस तरह से आपके मन में हमेशा प्यार रहता है। जजमेंटल ना बनो, इस पैराग्राफ का मतलब है। हर चीज को जज मत करो कि अच्छा ये है, हमें पता नहीं है कि क्या मीनिंग देना है। अब सामने वाला अगर कोई, जैसे हमको मैजिक डस्ट एवरीवन में बताया है कि आपका बिहेवियर सामने वाले के हरकत से नहीं डिराइव होना चाहिए। तो अगर किसी ने कोई भी ऐसा काम किया है जो आपको नहीं समझ आ रहा, आपको लग रहा है व्हाट इज दिस, इरिटेशन भी हो रही है, गुस्सा भी हो रहा है ना, लेकिन पता नहीं अगले की मनस्थिति कैसी है। अब पता नहीं, उसके माँ बाप, दैट पर्सन हैज जस्ट लॉस्ट, उसको समझ में नहीं आ रहा है
है ना, उसको किसी की खुशी नहीं देखी जा रही है, उसकी किसी की ग्रोथ नहीं देखी जा रही है, वो किसी तरह से बिहेव कर रहा है, तो उसको जज करने की जरूरत नहीं है। हमें पता नहीं है उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, हमें पता नहीं वो नॉर्मल मेंटल लाइक वो हमारी तरह वो सोच भी पाता है कि नहीं, पुअर थिंग, है ना, लाइक दैट। तो हमें पता नहीं है कि क्या चल रहा है, तो हम लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा जजमेंटल होते हैं। अच्छा, ऐसे हो गया, ये गलत है, ये सही है, ये वो है, ये वो है। कोई डिसाइड नहीं कर सकता क्या गलत है क्या सही है ना। जैसे एस्टर हिग्स जो है, उनकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन किताब है, नहीं सॉरी, आस्क एंड इट इज गिवन में एस्टर एंड जेरी हिक्स ने लिखी है, तो उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है ना कि एक बिल्ली जाके चिड़िया के अंडे खा लेती है, क्योंकि वो फूड चेन का पार्ट होता है। तो वो गलत थोड़ी है। जैसे एक शेर है, वो एक डियर को मार के खा जाता है, ये फूड साइकिल है, ये हमने पढ़ा है जब हम छोटे थे, है ना। साइंस की किताब में हमने पढ़ा था कि एक पूरी फूड चेन होती है, बड़ा जानवर छोटे को खाता है, छोटा जानवर अपने छोटे से को काटता है, खाता है। तो इस तरह, ताकि बैलेंस बना रहे नेचर में जानवरों का, तो उसको फूड चेन ही बोला जाता है, वो प्रकृति का नियम होता है ना। तो हम ये नहीं बोल सकते कि शेर कितना खराब है, डियर को मार के खा जाता है, उस बकरी को खा जाता है ना, ऐसे नहीं सोच सकते। तो इसी तरीके से यस, देर आर सर्टेन गुड एक्ट्स एंड बैड एक्ट्स एंड ऑल दैट, बट उस पर्सन के मन में क्या चल रहा है। तो इसमें है ना कि अगर कोई बहुत रूडली बात कर रहा है, या अगर कोई बहुत इस तरह से आपका काम नहीं कर रहा है, पता नहीं उस पर्सन के संस्कार हैं कैसे, है ना। तो उस पर्सन को बहुत ब्लेसिंग चाहिए होती है, हम जज नहीं कर सकते कि कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे काम कर देते। तो ये यहाँ पे रोंडा बर्न यहाँ पे समझा रही हैं दैट डोंट गिव एनी, डोंट ऐड अ स्टोरी टू इट। तो आप अपने मन में ना बहुत पीस फील करोगे, और अगर पीस फील कर लिया तो आपका दिल जॉयफुल स्टेट में रहना शुरू कर देगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इसलिए समझाया है कि डोंट लेट ऑल दैट, वो ओपिनियन जो हमारा होता है, अपने ओपिनियन की जरूरी नहीं होता, अपना ओपिनियन को अपने हेड के अंदर मत जाने दो, बस हुआ हो गया, आगे बढ़ो, इस तरह से, राइट। सो इसी तरीके से इसमें लिखा हुआ है उन्होंने दैट आपकी लाइफ बहुत वेल मीनिंग लाइफ बनती जाएगी, और आपके दिल में, आपके दिमाग में बहुत पीसफुल कंडीशन। एक्चुअली हम लोग बहुत मीनिंग अटैच करते हैं चीजों से, जिसके कारण लाइक हम दुखी होते हैं उसकी वजह से, क्योंकि हम मीनिंग अपने हिसाब से अटैच करते हैं। कहते हैं ना कि लाइफ हम वैसी नहीं देखते जैसी है, लाइफ हम वैसी देखते हैं जैसे हम है ना। तो वो चीज हमको वैसी दिखेगी। अगर हमारे अंदर इनसिक्योरिटी है तो हमें लगेगा व्हाट इज दिस, है ना। जैसे दो लोग जा रहे हैं हाथ पकड़ के बड़े प्यार से, है ना, वैलेंटाइन डे आने वाला है, तो ऐसे बहुत दिखेंगे हमको कल। तो अगर दो लोग ऐसे हाथ पकड़ के जा रहे हैं, एक गुलाब का फूल उसने दिया है लाल रंग का, दूसरे ने दिया है, लोग सोचेंगे ये क्या पागलपंती मचा रहे कि व्हाट इज ऑल दिस, दिस इज नॉट लाइक, इनको क्या है, मतलब क्या वैलेंटाइन डे, रोज जिंदगी अच्छी होती है ना। रोज वैलेंटाइन डे तो रोज होना चाहिए, एक दिन इस तरह ऐसे तो लड़ते भिड़ते रहते हैं, लेकिन एक दिन एक दूसरे को लाल रंग का गुलाब देते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं एक दूसरे को, है ना। क्या कर रहे हैं ये, पूरे मॉल बिजी हैं, सड़कों पे जगह नहीं है, रेस्टोरेंट सारे फुल हैं, ये क्या वैलेंटाइन डे बना रहे हैं। और दूसरी मनोस्थिति बोलेगी दैट इट इज अ डे ऑफ लव। हाउ नाइस ना कि एक दिन बना हुआ है जिसमें सब लव सेलिब्रेट करते हैं, कितना अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर ऑल द लव इन माई लाइफ एंड इन देयर लाइफ। भगवान सबको बहुत प्यार दे, बहुत खुशी दे। तो अब ये दो तरह के लोग हैं, ये दो तरह के वर्डिक्ट आएंगे। अब आप कैसे हो, आपके उस तरह के वर्डिक्ट, हाउ क्यूट लगेगा। कोई हाथ पकड़ के चल रहा है तो आप बोलोगे हाउ क्यूट, आई मीन सो मच लव, देयर सो मच लव इन द एयर, बहुत अच्छा लग रहा है, देयर सो मच लव इन द एयर। दूसरा सोचेगा व्हाट इज दिस मैडनेस, ये है वो है ना। तो जैसे हमारी मनोस्थिति होती है, उस हिसाब से हम बाहर की दुनिया को देखते हैं। तो ये चीज हमको समझनी जरूरी है। इसीलिए जब हम इस वर्ल्ड में होते हैं तो उसमें है ना, नेगेटिव चीज अटैच ही मत करो किसी चीज से, मन जज ही मत करो। अप्रिशिएट करना है बस वो करो, है ना। नहीं अटैच करते हम किसी के प्रति भी, और किसी चीज के लिए भी, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे हमारे हाथ जलेंगे, है ना। क्योंकि वो हॉट कोल है ना, जैसे रॉन्डाबान बताती हैं कि वो आपने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। इसीलिए बहुत ज्यादा जजमेंटल होना है, मीनिंग किसी चीज को अटैच करना, वी शुड नॉट डू, बी इन अ वेरी गुड स्टेट। हाँ जी जिग्नेश जी। Chapter 5 Summary. The habit of believing our own thoughts robs us of being able to live in the magnificence and glory of who we really are. It's your thoughts about a person, circumstance, or event that's the source of negative situations in your life, not the actual person, circumstance, or event. Thinking was made to order what you want. Thinking isn't needed
for anything else because everything else is taken care of by awareness. Your mind is not your brain. Your brain doesn't think. Thoughts come from your mind. Your mind it is made up entirely of thoughts. If there is no current thought, there is no mind. Most people believe their own thoughts as though they were facts, which explains why life is stressful and challenging for so many. It's negative thoughts that are the cause of our stress and suffering. So we need to become particularly aware of negative thoughts. When we believe our thoughts, we are immediately caught in an imaginary mind made movie that's playing inside our head, and we no longer experiencing the world as it really is. Thoughts are also responsible for causing our feelings, and then in turn, our feelings will cause more thoughts. There is nothing wrong with the mind. The trouble only begins when we believe its negative thoughts. The one who gets angry, hurt, worried, anxious, or disappointed is not the real you, it's your mind. The mind only has three different kinds of thoughts. The mind measures, compares, and describes. One of the biggest lies of One of the biggest lies our mind has convinced us of the story that we are a body and a mind. Another story our mind has convinced us of is the story about time. Time is an illusion, a mental concept created by the mind. All that really exists is this present moment. Past and future exist only in the form of thought. You don't have to eliminate your mind or go to war with your mind. Awareness is your way out of the turmoil of the mind. When you observe your thoughts instead of getting lost in them, you see them for what they are, something separate from you that you can either choose to believe or not. Yeah, so thank you, Jignesh ji. This is all we are reading today. Thank you for cooperating. Thank you so much for beautifully reading, and God bless you. Thank you, thank you. सो अभी जो हमने पढ़ा, जो हमने पॉइंटर्स जो जिग्नेश जी ने पढ़े, ये सारे पॉइंट्स, ये समरी है इस वाली किताब की, जिनके हाइलाइट्स ये हैं दैट आपकी जिंदगी आपके थॉट्स नहीं है। थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं। हम उनको अंदर अलाउ करके हमको परेशान करना अलाउ करते हैं। उन थॉट्स को जो हम मीनिंग अटैच करते हैं, उसके कारण हमें सैडनेस होती है ना। थॉट्स का इसमें आपका माइंड का एक्चुअली काम है बस मेजर करना, कंपेयर करना और एनालाइज करना, थोड़ा सा वो सब ऊपर ऊपर की चीजें। लेकिन स्टोरी टेलिंग हमारा दिमाग हम करते हैं, और हम कॉन्शियसली चूज या अनचूज कर सकते हैं। हम कहानी बनाते हैं किसी चीज की। कोई चीज देखी, सपोज किसी ने आपको फोन किया और कहा कि आप मेरे लाइक जो भी चीज बोली कि मेरे घर में एक पार्टी है और उसमें आप आ जाना। अब आपके मन में एक स्टोरी बुनेगी, क्योंकि अगर उस पर्सन से, अगर आपके साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहा है पास्ट में, तो आप एक कहानी बनाओगे कि इसने मुझे बुलाया है, इसने उसको 4 दिन पहले बुलाया था, मुझे लास्ट मोमेंट पे बताया कल पार्टी है, मैं आज कैसे जाऊंगा, पहले भी ऐसा हुआ था जब लड़ाई हुई थी, दिस पर्सन हमेशा मुझको इस तरह से ट्रीट करता है, मुझे इस तरह से, और देखो मुझे एक भी बार नहीं कहा कि विद फैमिली आना, ऐसे बोला कि आपको खुद आना है। ये स्टोरी हमारा दिमाग बुनेगा, द वे वी आर। तो ये चीज रोंडा बर्न ने कहा है कि डोंट मेक अ स्टोरी। मतलब हम लोग ऐसे छोटी छोटी चीजों को लेके अपना करियर बना लेते हैं, वो भी फालतू की बात है, बिकॉज इनमें कोई रेलेवेंस नहीं होता है। कई बार मे बी दैट पर्सन वॉज वेरी वर्कड अप, और कई बार होता है आप बोलना भूल जाते हो विद फैमिली आ जाना, कई बार हो जाता है ना। तो उसमें इतना कोई वो होने की जरूरत नहीं है। आप जरूर जाओ अपने हस्बैंड को साथ लेके, नहीं बोला है तो नहीं बोला है, कोई आपको भगा थोड़ी देंगे। उनको तो बहुत अच्छा लगेगा अगर उन्होंने फोन करके आपको इनवाइट किया, आप अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हो, प्लीज गो। इसमें इतनी कहानियां बनाने की हर चीज में जरूरत नहीं होती है।
हम लोग अपने पास्ट से इतने ज्यादा कनेक्टेड होते हैं नेगेटिव मेमोरीज के साथ में, तो हम उनको अपना वर्तमान और भविष्यकाल बना लेते हैं, है ना। वो तो भूत है, भूतकाल है। तो ये चीज उन्होंने इस चैप्टर में बताई है कि डोंट मेक, और फिर उन्होंने कहा है कभी भी अगर मन बेचैन हो रहा है या शांत हो रहा है तो वापस आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। प्रेजेंट मोमेंट मतलब अवेयरनेस में आ जाओ, बिकॉज पास्ट में पावर बिल्कुल भी नहीं होती है। पास्ट बस आपको दुख देगा, है ना, क्योंकि उसमें बहुत नेगेटिव इमोशंस रहते हैं, बहुत जीवित हैं वो अभी भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। हमको ऐसे लगता है कि हमने कारपेट के नीचे डाल दिया उनको, बट ऐसा होता नहीं है। सो अगर वो बहुत ज्यादा एक्टिव है तो वो अपने प्रेजेंट को भी और फ्यूचर को भी कलर करेंगे नेगेटिविटी के साथ में। इसीलिए बार बार रॉन्डा बर्न ने बोला है इसमें कि अवेयरनेस में आने का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को लाओ, सिर्फ आधे मिनट के लिए अपनी सांसों पे ध्यान रखो, और जो सी दिस थिंग्स जो आपके आसपास है इस वक्त, पास्ट को हटा दो, पास्ट इज पास्ट, और बोलते रहो अपने आप को। आई थिंक ये एफर्मेशन भी बहुत वर्क करती है कि पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर, इट्स ओवर, इट्स अ बायगॉन। जो चीज सीखी, जो चीज अच्छी थी वो वहां से उठा ली, उनको अपना प्रेजेंट और वर्तमान और भविष्यकाल बना लो। और जो चीज सर्व नहीं कर रही थी, पास चला गया। पास को हम अपने माइंड से अपना प्रेजेंट बनाते हैं। कहते हैं ना, थॉट से ही हमारा पास जीवित है, अदरवाइज पास्ट होता ही नहीं है कुछ। अगर देखें, है ना, जैसे उन्होंने समझाया है कि साइकिल भी अगर आपने चलानी सीखी थी बचपन में, तो वो उस वक्त उस दिन का प्रेजेंट मोमेंट था वो, अब वो पास्ट है, राइट। तो इसीलिए अपने आप को बार बार प्रेजेंट मोमेंट में लेके आओ, और प्रेजेंट मोमेंट से आप अपने सुंदर फ्यूचर की रचना करो। इस वक्त जो है उसमें जो आपके थॉट्स चल रहे हैं वो आपका नेक्स्ट मोमेंट बनाएगा, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स, देयर इज नो अदर वे। तो इसीलिए हमको ज्यादा नहीं सोचना है अपने पास के बारे में, और उसकी उसकी पावर हमारे पास आएगी बार बार प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को लाने से, है ना। अपनी सांसों पे ध्यान देना, और जो बीके शिवानी जी का ट्रैफिक कंट्रोल मेथड है, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए बस सांसें लो। उस वक्त थॉट्स दिमाग में मत आने दो। धीरे धीरे ये वाली जो पावर होती है कि हम पास से लाइक बंधे हुए हैं, वो हमारा प्रेजेंट नहीं बनेगा। वो पावर ही हम लूज कर लेते हैं कि अपने पास को अपना प्रेजेंट बनाना और नेगेटिव मेमोरीज के साथ में बंधे हुए रहना। वैसे हम ग्रैटिट्यूड जर्नी में, हमारे लिए ये जर्नी बहुत ईजी होगी कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाते हैं, नियंत्रण रख पाते हैं, और कॉन्शियसली हम देख पाते हैं। और फिर उन्होंने इसमें समझाया इस चैप्टर में कि थॉट्स को सोचो, जो विचार आपके मन में आ रहे हैं, दे आर लाइक फ्लाइंग बर्ड्स, है ना। तो वो उनको देखो, वो चिड़िया की तरह आए हैं और फिर वो चिड़िया की तरह उड़ के आगे चले गए। वो हमारे घर के अंदर भी एंटर नहीं हुए, हमारे माइंड में नहीं एंटर हुए। अगर इस तरह से हम देखेंगे, अगर आप वॉक भी कर रहे हो, आपको अलग अलग विचार आ रहे हैं, तो आप सोचो कि वो थॉट्स आ रहे हैं और बर्ड की तरह उड़ के वापस जा रहे हैं। तो आप उन थॉट्स को अपने घर के अंदर अलाउ नहीं कर रहे अपनी जिंदगी में, और आप कंट्रोल रख रहे हो, नियंत्रण रख रहे हो कि मेरे मन में, कि कॉन्शियस माइंड को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये जो चॉइस होती है हमारी, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या रिजेक्ट करना है, इसको आप कंट्रोल कर पाओ और चूज कर पाओ कि मुझे यही सोचना है और मुझे ये नहीं सोचना है। ये चिड़िया है, ये उड़ के चला गया, नेगेटिव थॉट था। अच्छा थॉट है कि जिंदगी बहुत सुंदर है, आई एम बॉर्न टू लीड एंड शाइन, आई एम कॉन्स्टेंटली थ्राइविंग, मेरा काम बढ़ रहा है, मेरा घर एक मंदिर है, मेरे घर में बहुत सुकून है, मैं बहुत पीसफुल पर्सन हूँ, हमारे घर में बहुत खुशियाँ आ रही है, पैसों की बारिश हो रही है, मेरी हेल्थ बेटर एंड बेटर होती जा रही है। बार बार लगातार इन थॉट्स को अपने अंदर लेके आना, जो आपको चाहिए, दैट यू वांट। तो इस तरह से जो डोंट वांट वाले थॉट है, वो हमारे वो चिड़िया है, वो चले जाएंगे वो हमको ही भगाना पड़ेगा। यही होता है माइंड गेम्स, जिसको हम बोलते हैं ना द माइंड गेम्स। यही माइंड गेम है कि आप किसको अलाउ कर रहे हो और किसको रिजेक्ट कर रहे हो। तो रिजेक्ट द थॉट, से आई रिजेक्ट इट, आई रिजेक्ट इट। ये वर्ड यूज कर सकते हो, शब्दों में पावर होती है ना। तो कोई भी नेगेटिव थॉट आया, आप उसको रिजेक्ट कर दो, दैट वे आप बोल के रिजेक्ट करो। तो इस तरह से उन थॉट्स में पावर ही धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, और आपके नेगेटिव संस्कार आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव इन आवर स्टडी टुडे। Deepti, your examples are such explicit explanations, my God. Oh, thank you. Just trying to give it my best shot. सब ऊपर वाले की कृपा है एक्चुअली। हाँ जी मीतू, योर हैंड्स रेज्ड। Yeah, actually, recently, so just 3 days ago, I'd gone to Bhubaneswar and Puri.
and Konark for an eco retreat. तो पूरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करने का मतलब I thought I would मन था मेरे को करने का, but I didn't know how would it be possible क्योंकि वहां तो व्हीलचेयर अलाउड नहीं है ना मंदिर के प्रेमिसेस में. So we went to the temple. पहले तो जाना is a big task. The four-wheeler is also not allowed. We had to go in a auto or something, Toto, whatever is available there in the vicinity. And then inside the temple when I went, तो व्हील बहुत ऊंचा ऊंचा सीढ़ी है उधर. And पंडित जी जो पंडा होते हैं वहां पे we asked कि is there any way to go inside? He said there is a way, but they'll give me two people. They'll carry me on their arms if I'm Okay. not scared. हम्म तो I said okay, I'll go ahead with it. हम्म मैंने उसके पहले भुवनेश्वर जाने के पहले लिख लिया था कि आई एम डूइंग लॉर्ड जगन्नाथ का दर्शन. हाँ अब वहां कैसे होगा वो तो भगवान को ही पता है. फिर वो हाँ लोग दो मेरे को आदमी दे दिया and ऋषभ was there with me. हम्म So and they carried me on their arms and I did the darshan. They took me right till the garbhagriha and it's a हाँ quite a journey to मतलब scale. एक तो इतना हाँ ऊंचा सीढ़ी, इट्स अ वेरी एंशियंट टेम्पल हाँ जगन्नाथ जी का. हाँ इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां, इतना पुराना टाइप का मंदिर है. इतनी हाँ देयर वाज अ सी ऑफ पीपल, मतलब हम्म हजारों आदमी होंगे उसके अंदर. एंड उसमें दे हम्म वर कैरिंग मी लाइक दैट. तो एक बार तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, बाप रे कैसे होगा. इतना भीड़ में इतना ऊंचा Yes, yes, but then I managed to do the darshan. So I was soaking in हाँ the this is energy. amazing. हाँ It हाँ was unbelievable कि ऐसा दर्शन I could have done हाँ वो in आपने this way स्क्रिप्टिंग मतलब. किया था ना पहले, तो स्क्रिप्टिंग हम ऐसे ही करते हैं ना, थैंक यू पहले ही बोल देते हैं और उसको अपने माइंड में भी क्रिएट दैट इमेज दैट बहुत अच्छे से सब हुआ. थैंक यू Yeah, यूनिवर्स. पूरे टाइम मेरे साथ एवरी पर्सन इन माय लाइफ जो ब्लेसिंग की तरह भगवान के रूप में मेरी जिंदगी में आए. दिस हाउ वी डू स्क्रिप्टिंग, राइट? yeah, just wrote for some days ग्रेट. कि I'm doing Lord Jagannath ka darshan and all that, and I managed to do. या That was a अमेजिंग. big या thing for me to do. Yeah, thank you. Congratulations and thank you. Thank you for being that manifest and creator. Thank you so much. So, yes, Priya, you want to share something? Yes, ma'am. There's a request that I want to make from the entire team actually. Please आप लोग अपने जो आपके जो names है ना उसके साथ log in किया कीजिए, because right now also 5 Zoom users are logged in the session and we do not know who you are. Ma'am Yes. is always there to present yourself completely to you. You know, Hmm. we are getting those important teachings. हमको पता नहीं है, like these are so precious that we will not get it anywhere. That's why people are logging in and getting the benefit of the sessions. So please, guys, make sure that you are logging in with your names so that it becomes easy for all of us. We all know each other. आपने अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण शायद अपने नाम नहीं भी लिखने आते होंगे, बट वी कैन ऑलवेज यूज गूगल, और फिर अपने घर में बच्चे या फिर जो भी है किसी का टेक्निकल पर्सन का हम लोग हेल्प लेके प्लीज ट्राई टू पुट योर नेम्स, क्योंकि ऐसा नहीं होने से हम लोगों को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना कौन कौन है कौन नहीं है. सो या, सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन from the entire team. Please do that, and so that every study goes absolutely clearly, smooth. कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, that's absolutely okay. तो जैसे मैम ने कहा कि डेफिनेटली हमारे बहुत बड़ी ग्रोथ होने वाली है, इसके कारण ये थोड़ा सा हिंड्रेंस कुछ कुछ किरकिराहट आ जाती है, बट पहले दैट्स भी फाइन. ऐसा हुआ था या एक दो पहले भी बार ऐसे कि हुआ था. एकदम से कोई आया था, उसके बाद एकदम से सर्ज आती है, हमारी ग्रोथ या होती है कुछ ना कुछ हम सबकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा. definitely, definitely. So yeah, so this is just a small request, so we can do that. Thank you, ma'am. Thank you so थैंक यू सो मच. अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारा एक फ्री वेबिनार है आप सबके लिए, क्योंकि कल वैलेंटाइन डे है, कल सब प्यार मोहब्बत सेलिब्रेट कर रहे होंगे, इसलिए हमने एक दिन पहले हार्ट हेल्थ, दिल का दिन है ना कल, तो वो दिल का दिन सेलिब्रेट करने के लिए आज हमने हार्ट हेल्थ पे एक फ्री वेबिनार रखा है जो यूट्यूब पे भी स्ट्रीम होगा, पर वो मास्टरमाइंड के यूट्यूब पे जाएगा, और आप प्लीज लॉग इन करके एंजॉय कीजिए. इट्स अ ब्यूटीफुल हार्ट हेल्थ और हार्ट हेल्दी रेसिपीज. सो दैट विल बी टेकन बाय डॉक्टर नेहा एंड डॉक्टर मोनिका, जो मास्टरमाइंड की दोनों न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और बहुत बहुत ही मतलब चैंपियन है वो नॉलेज की. मतलब जो लोग न्यूट्रिशन इंटर्नशिप कर रहे हैं उन लोगों को पता है कि दे आर अमेजिंग. दे आर बोथ बीएससी एमएससी एंड पीएचडीज इन न्यूट्रिशन, और वो मेरी स्टार्स हुआ करती थी वीएलसीसी में. तो जब हमने वीएलसीसी को 3 महीने नोटिस के बाद छोड़ा था, तो उसके 2 महीने के बाद दे हैड जॉइन मी, बिकॉज हम सबकी टीम उनको ऐसे ही काम करने का मजा था. तो वो लोग दोनों ले रहे हैं, और उनमें से नेहा तो बहुत ही अच्छी कुक है. मतलब शी इज अमेजिंग व्हेन इट कम्स टू लाइक कुकरी. तो बहुत अच्छी रेसिपीज हैं वो, तब भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी. और एक एक पीएचडी, शी इज अ डबल पीएचडी इन न्यूट्रिशन, शी इज नॉट वन, शी इज अ डबल पीएचडी इन न्यूट्रिशन एंड डबल मास्टर्स ऑल्सो.
तो उनके उनके किचन से वो रेसिपीज वो हमको देंगी, सो सारी हार्ट हेल्दी रेसिपीज, सो प्लीज बी देयर। और इसीलिए हमने, बिकॉज इट्स अ डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ लव, हमने वो वाला वेबिनार रखा है सबके लिए। तो प्लीज लॉग इन कीजिएगा। एंड अनदर न्यूट्रिशनिस्ट खुशबू तिलवानी विल बी शेयरिंग विद अस समथिंग। हैंड रेज्ड है आपका। अच्छा, हाय। जूम लिंक उसका हमने डाल दिया है ऑलरेडी ग्रुप में, मतलब एसएल ग्रुप्स में ऑलरेडी है। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो मैम आज एक्चुअली मेरा बर्थडे है, तो इसलिए आई वांटेड योर विशेस। ओह, यू वांटेड टू, इसीलिए आप बोल रहे थे आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड। बट कोई, यस। हम आपको स्पॉटलाइट पे डालते हैं ताकि सब आपका सुंदर सा चेहरा देखे, खूब सारी दुआएं दें आपको। सो विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, और आपका बिजनेस खूब चले। स्काई इज ऑल्सो नॉट द लिमिट। और जिंदगी में आपके खूब खुशियां आए, और आपके घर में बहुत प्यार और हार्मनी बना रहे, ये हमारी विशेष है आपके लिए। एन एक्सीलेंट थैंक यू सो मच। हेल्थ। थैंक यू सो मच मैम। मैम दो छोटी शेयरिंग्स करनी थी, जैसे आज आपने बोला बिकॉज इट्स लाइक मैजिक फुट स्टेप्स। तो हाँ। मेरी अभी एग्जाम्स भी चल रही है एमएससी की। सो कल एग्जाम देने ऊपर जा रहे थे, इट्स ऑन थर्ड फ्लोर। तो वहाँ पे जाने का एक लिफ्ट भी है, एक स्टेयर्स भी। आई थॉट ऑफ टेकिंग स्टेयर्स के वहाँ पे जाते हैं, एंड देन आई वाज लाइक कि स्टेयर्स जा ही रहे तो वो जो एक होता है ना लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, मैंने बोला इससे बेटर है आराम से थैंक यू करते हुए जाओ। सो आई वाज डूइंग दिस थैंक यू एंड फुटस्टेप्स मेरे चल रहे थे टिल द टाइम आई रीच्ड माय क्लास। एंड उसके बाद वहाँ पे भी मैजिक एड करके ही एवरी डे आई स्टार्ट विथ माय एग्जाम्स। वाह, तो ये मतलब फुटस्टेप्स आपका चल रहा है ऑलरेडी, जो आज हमने तो आज पढ़ा है। मैम वो तो अमेजिंग। अभी आपने इनकलकेट कर दिया है, तो ये चीजें तो होती है। अमेजिंग। यस मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैव द ब्लास्ट ऑफ द ईयर। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। एक और शेयरिंग थी मैम। एक्चुअली अभी 15th फेब को लाइक शिवरात्रि के दिन वी वर प्लानिंग ऑफ हमारे घर का इनॉग्रेशन। सो समहाउ वो बस डिले हो रहा था, एंड फिर पंडित जी ने बोला कि उस दिन नहीं हो सकता आपने है नया मेरा। घर खरीदा है वहीं सूरत में? यस मैम। क्या बात है, ये शेयरिंग कब हुई? मैंने मिस कर दी। प्रिया ने भी नहीं नहीं नहीं, ये बताया। नहीं हुई है मैम अभी तक, बिकॉज वो ओपनिंग नहीं हुआ, तो फिर अभी वो की नहीं है। नहीं तो किया मैम इसने शेयर ये। नहीं, तो बहुत बड़ी चीज है इस हाँ उम्र जी। में गाइस, घर खरीदना। शी इज अ यंग गर्ल इन अ 20s। हाँ जी। यस मैम। तो फिर वो चीज थी कि इनॉग्रेशन करना था, तो दीदी मेरे को चाहिए होती है, तो शी वाज कमिंग, शी वाज रेडी। समहाउ ऐसा हुआ कि पंडित जी मुहूर्त नहीं दे रहे थे। सो फिर मैं ऐसे हो गई, ठीक है अब जो है कि कुछ तो अच्छा ही होगा। बट देन वी वर लाइक कि कुछ भी करके, मेरे को शिवरात्रि का बहुत मन था बिकॉज इट्स लाइक शिव एंड पार्वती वाला। सो वो नहीं हुआ, तो आई वाज लाइक ठीक है। अभी कल ही दीदी ने एक न्यूज़ दी कि समवन इन हर रिलेटिव्स दे पास्ड अवे, सो बिकॉज ऑफ दैट वो मतलब उसका नहीं हो पाता अगर वो आती भी तो आपने लास्ट वीक की एक शेयरिंग बताई थी आपके अभी जो आपका चाचू का आपने बताया था, तो मैंने दीदी को सेम शेयरिंग तुरंत बताई। मैं बोला दी देखिए, अब मैं करती भी तो भी वो कैंसिल ही होता। तो जो भी यूनिवर्स ने चाहा था, भगवान जी जो बोलते हैं वो सही होता है। वाह, यस मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड मेकिंग योर दीदी बी देयर विथ यू। और आपको और आपके शिव जी को, शिव और पार्वती ने जो ये घर खरीदा है, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकें हम सबकी तरफ से। दोनों इतने यंग कपल हो, अगर आप अपना घर तो दैट मीन्स सफलता आप लोगों ने मैग्नेटाइज की अपनी तरफ, अपनी एनर्जी के कारण। तो प्लीज अपने हस्बैंड को भी हमारी तरफ से बहुत सारे मुबारकें दीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम। Yeah, and wish that house brings you a lot of luck, prosperity, abundance, good health, and lot of harmony. थैंक यू सो मच मैम। Thank you. Enjoy and happy birthday again. So thank you थैंक यू मैम। everybody so much today for cooperating with everything glitches जो आज हुई हैं। और हम सबको बहुत सारा प्यार देने की जरूरत है। अगर हमने नेगेटिव सोचा उस पर्सन के लिए, तो हमारी जिंदगी में उसके उसके हिसाब से कुछ हो जाएगा। इसीलिए हमको जो देखना है, इसीलिए जिंदगी में वो सोचना है जो आपको चाहिए। तो प्रेयर क्या होगी, उस पर्सन को इतना सारा प्यार, क्योंकि उसको प्यार नहीं मिला है, तभी ऐसी कोई हरकत करेगा। और दूसरी चीज कि थैंक यू यूनिवर्स दैट हमारे सारे सेशन बहुत स्मूथली, इजीली और कंफर्टेबली फ्लो हो रहे हैं लाइक वाटर।
जैसे रिवर ब्यास होती है ना, ऐसे कल कल करके चलती रहती है वैसे। ठीक है, सो वही वही इमेज हमको रखनी है दिमाग में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस में सोचता है, तो हमने कॉन्शियस माइंड में एक इमेज फॉर्म की कि बहुत स्मूथली आराम से चल रही है नेचर के फ्लो के साथ, है ना, बिकॉज नेचर इज गॉड। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर। और हम सिर्फ दुआएं देने के लिए हैं, वी आर यूजिंग आवर लाइफ ओनली टू हील, ब्लेस एंड प्रॉस्पर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank you, ma'am. Thank you so Have a much, tomorrow ma'am. थैंक यू morning. दीप्ति। Thank you, Thank ma'am. you. Thank you, थैंक Deepti. यू प्रिया, Dipti. बिट्टी, Thank you. पूनम फॉर दीप्ति जी, स्मिता hosting गोयल को session. Thank you, मैजिक डस्ट Dipti ma'am. करके Thank you. Thank you, दो। Dipti. Bye bye, have a brilliant day.